जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही यहां सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का राज्य में भले ही प्रदर्शन अच्छा न रहा हो, लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में लोग उनके पक्ष में मतदान करेंगे। तभी कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उनके इस दौरे को लेकर सुरक्षा समेत कांग्रेस पार्टी की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस रिपोर्ट में बताएंगे कि घाटी जा रहे कांग्रेस के कद्दावर नेताओं का अगले 2 दिन तक क्या कार्यक्रम रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी 9। जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस की रणनीति के बारे में आपको बताएं तो पार्टी की कोशिश है कि ये चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़े। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस गठबंधन के हक में नहीं दिख रही है। कहा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला किसी भी सूरत में पीडीपी के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से गठबंधन और सीट साझा करने को लेकर एक अहम बैठक कर सकते हैं। इस बैठक के जरिए राहुल गांधी की कोशिश एनसी और पीडीपी के बीच लंबे समय से चली आ रही दरार को दूर करना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देश भर में विपक्ष का इंडिया गठबंधन बना, लेकिन घाटी में ये सफल नहीं हो सका। दरअसल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एक साथ चुनाव लड़े, लेकिन पीडीपी से महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा, लेकिन पीडीपी एक भी सीट नहीं जीत पाई, जबकि 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 प्रत्याशी चुनाव जीते। लिहाजा उमर अब्दुल्ला का कहना है कि घाटी में पीडीपी डिस्क्रेडिट हो चुकी है, ऐसे में वे पीडीपी से गठबंधन करना नहीं चाहते। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस चाहती है कि एनसी, पीडीपी, कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़े। अगर ऐसा नहीं होता है तो पीडीपी की कुछ सीटों पर प्रत्याशी न उतारा जाए। इसमें इल्तिजा मुफ्ती की बिरबहरा सीट के अलावा और भी कई सीटें शामिल हैं। बहरहाल आज की बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि पहले चरण के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना है और इसी पर आखिरी मोहर लगाने के लिए नेताओं की बैठक होगी। लिहाजा निगाहें राहुल पर है कि क्या वे अपने दौरे में इन 2 प्रतिद्वंदी दलों के बीच की खाई को कम कर पाते हैं या नहीं, और चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट कर पाते हैं, क्योंकि 90 सदस्यों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले चरण के तहत 18 सितंबर को 24 सीटों पर वोटिंग होनी है, जबकि दूसरे चरण के तहत 25 सितंबर को 26 सीटों पर मतदान होना है और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 4 अक्टूबर को काउंटिंग होनी है। ऐसे में चुनाव में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, लिहाजा सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।